स्टार्ट हो गया ना। हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स मल्टी यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और पिछली 4 क्लास में अपलोड कर चुका हूँ। पिछली 4 क्लास में अलजेब्रा की अपलोड कर चुका हूँ और आप लगातार बेसिस पर उसको देख रहे हो, ऐसी मेरे को इन्फॉर्मेशन है। और आज उसी से आगे हम स्टार्ट करते हैं और आज की हमारी 5वीं क्लास होगी। आज की हमारी अलजेब्रा की कौन सी क्लास होगी? क्लास नंबर 5। तो मेरे दोस्तों आज मैं 5वीं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ और जो लोग नए जुड़ेंगे वो पहले 4 क्लासेस देख ले अपनी, पहले वो 4 क्लासेस अपनी देख ले, ठीक है ना। फिर उसके बाद आज की क्लास देख ले। मेरे दोस्तों आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 5 में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और व्यापम वालों आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की क्लास। आज का ये जो सेशन है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए मेरे दोस्तों, देखिए यहाँ पर कि अगर आपको दिया हो x प्लस 1/x इक्वल टू के, x प्लस 1/x इक्वल टू के, और अगर आपको पूछ लिया जाए कि भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोल रहे होंगे? के स्क्वायर माइनस 2। तो समझ में आया नहीं आया होगा? अभी समझाता हूँ। जब भी आपके पास मान लो ऐसा दिया हो, ये इसकी एक ना स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आप लिख लीजिएगा। अभी क्या है क्या नहीं ये सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन करने लग रहा हूँ, पर आप सिर्फ इतना नोट डाउन कर लीजिए अभी। मेरे दोस्तों अगर आपको दिया हो x प्लस 1/x इक्वल टू 4 या 5 और आपसे पूछ लिया जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, तो आप यहाँ पर आंसर कितना बताने लग रहे होंगे कि 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर कितना 25, और उसमें से कितना माइनस करना है 2, उसमें से माइनस कितना करना है 2, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 23। ऐसा पूछा जाएगा आपसे। क्या पूछा जाएगा कि भैया x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? तो आप क्या बोल रहे होंगे यहाँ पर? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा 23। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि x प्लस 1/x इक्वल टू है 8 और आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, तो अब देखिए आप क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर रहे होंगे। इसका स्क्वायर कितना होगा 64। 64 में से कितना माइनस कर रहे होंगे 2, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 62। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए एक और एग्जांपल देखिए। मैं आपको बताने लग रहा हूँ, अगर आपको दे दिया जाए x प्लस 1/x इक्वल टू 12 और आपसे पूछ लिया जाए x प्लस 1/x इक्वल टू कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 12 का स्क्वायर माइनस 2, 12 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा 144, माइनस 2 कितना हो जाएगा 142। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, पर आपका क्वेश्चन होगा सर ऐसा हम कर तो रहे हैं, के अगर दिया हो तो के स्क्वायर माइनस 2 कर तो रहे, पर कर क्यों रहे हैं? तो लीजिए पेश है आपके लिए। देखिए ऐसा क्यों करते हैं, एग्जैक्टली ऐसा करते क्यों हैं उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए हमको प्रूव क्या करना है, x प्लस 1/x इक्वल टू के हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस 2 होता है। ये कहाँ से आया ये हमको देखना है। तो अब हम क्या कर रहे होंगे? इसका स्क्वायर कर रहे होंगे, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। तो यहां पर अगर मैं x प्लस 1/x का स्क्वायर करता हूं और k का स्क्वायर करता हूं, तो देखिए ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा k स्क्वायर। मेरे दोस्त ऐसा क्यों हुआ? आप सभी को पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे हाँ या ना? होता है ना? तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको a माना, इसको b माना, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा k स्क्वायर। देखिए मेरे दोस्त x से x क्या हो जाएगा? कट जाना है, होगा कि नहीं होगा? अब कितना बचा इधर आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखिए प्लस में 2 है, इसको इधर में सेंड कर देता हूँ, तो कितना बच जाएगा के स्क्वायर माइनस 2। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई ये कहाँ से आया के स्क्वायर माइनस 2? समझ में आया कि नहीं आया? ये यहाँ से आया। ठीक है दोस्त, चलिए बच्चों ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अगली सिचुएशन में बता रहा हूँ मैं आपको। सेकेंड इसी का सेकेंड फॉर्म। अगर आपको कभी दे दिया जाए x माइनस 1/x इक्वल टू के और आपसे पूछ लिया जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, तो आप यहाँ पर कितना लिख रहे होंगे? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा भाई के स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना, के स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना।
के स्क्वायर प्लस 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? जब भी आपको दे दिया जाए x माइनस 1/x इक्वल टू के, और आपसे पूछ लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोल रहे होंगे के स्क्वायर प्लस 2। ये आज का आपका सेकंड रिजल्ट है, आज का आपका सेकंड रिजल्ट। नोट डाउन करते चलिएगा। अब क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सर क्या बोल रहे हो। x माइनस 1/x इक्वल टू आपको दे रखा है 7, और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे दोस्त आप इसका स्क्वायर करके कितना प्लस 2 कर रहे होंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, प्लस 2 कितना हो जाएगा 51। यदि आपको दे दिया जाए कि भाई x प्लस 1/x इक्वल टू 21, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो सर सबसे पहले तो 21 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, कितना होता है 441, और उसमें ऐड कितना करना है 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 443। समझ में आ रहा होगा, मैं समझाने में आपको कामयाब हो रहा हूँ ऐसा मैं सोचकर चलता हूँ, ठीक है ना। क्या करना है आपको, दो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना। पहली x प्लस 1/x अगर आपको दिया हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाए, तो वहां पर आप क्या कर रहे होंगे, जो वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर करके -2 कर रहे होंगे। और सेकंड क्या बताया मैंने कि यदि आपको x स्क्वायर x माइनस 1/x दिया जाए और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाए, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे होंगे के स्क्वायर प्लस 2। अब ऐसा क्यों करते हैं, उसका जवाब साफ तौर पर यहीं से मिलना है। x माइनस 1/x इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है के, और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है दोस्त, आप क्या करोगे, दोनों साइड का वापस स्क्वायर करोगे। अब थोड़ा सा मैं फास्ट चलता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उम्मीद करता हूँ ये क्लास 8 की चीज़ें आपको पता होगी, है ना, और उससे पहले भी आ जाती है, पर क्लास 8 में मोटे तौर पर आ जाती है ना। तो भाई इन दोनों साइड का आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ए कितना है आपके पास x, और b कितना है आपके पास 1/x, बराबर कितना हो जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x से x कट जाएगा -2 उधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2। ठीक है मेरे दोस्त, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ये सेकंड रिजल्ट था, आप नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो दो चीज़ें मैंने आज आपको बताई है, ठीक है ना। तीसरी चीज़ पर चलते हैं, ठीक है, आज की तीसरी चीज़ पर चलते हैं, आज के तीसरे कंटेंट पर चलते हैं। मैंने बोला है आपसे कि x प्लस 1/x इक्वल टू के हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोल रहे होंगे के स्क्वायर माइनस 2। यदि आपको दे दिया जाए x माइनस 1/x इक्वल टू के है, और आपसे बोल दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोल रहे होंगे के स्क्वायर प्लस 2। ठीक है ना। अब तीसरी सिचुएशन में चलता हूँ, टाइप 3, इसी का टाइप 3। यदि आपको बोल दिया जाए कि x प्लस 1/x इक्वल टू के है, ये टाइप 3 है आज का, और आपसे बोल दिया जाए x माइनस 1/x इक्वल टू कितना होगा, तो आप क्या बोल रहे होंगे सर, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 4, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 4। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। देखना मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। आपको अगर बोल दिया जाए x प्लस 1/x इक्वल टू आपके पास 5 है, ठीक है, और आपको निकालना है x माइनस 1/x की वैल्यू, तो आप क्या कर रहे होंगे, इसका स्क्वायर ले रहे होंगे। स्क्वायर कितना होगा इसका 25, इसका स्क्वायर कितना होगा 25, उसमें से 4 को माइनस करना होगा, उसमें से किसको माइनस करना होगा आपको 4 को, कितना होगा 21, और 21 का स्क्वायर रूट लेना होगा। आंसर कितना हो जाएगा 20, सीधा आंसर होगा ये आपका। सर अगर आपको बोल दिया जाए x प्लस 1/x इक्वल टू आपके पास है 8, और x माइनस 1/x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64,
और 64 में से कितना 4 माइनस कर रहे होंगे, 64 में से कितना 4 माइनस कर रहे होंगे, कितना बचेगा 60, और 60 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब आपके अगला जो अंदर कन्फ्यूजन होगा या अगला आपका क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि सर ऐसा करते हैं पर करते क्यों हैं। इसको देख लीजिए, ऐसा हम करते तो हैं पर ऐसा करते क्यों। चलिए उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए हम करते हैं मेरे दोस्त, ऐसा इसलिए हम ऐसा करते हैं कि अगर आपको बोल दिया जाए कि x प्लस 1/x इक्वल टू k है और आपको बोल दिया जाए कि x माइनस 1/x की वैल्यू निकालो, ठीक है ना, कितनी हो। दो फॉर्मूले मैंने बताया अभी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले ध्यान रखो, उससे होगा इसमें। दोनों तरफ का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा के स्क्वायर, एक्स से एक्स कट जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा के माइनस 2। और यही तो हमने सीखा था अभी, के स्क्वायर माइनस 2, और यही तो हमने सीखा था कि x प्लस 1/x बराबर k हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ से LHS और LHS दोनों ही साइड से कितना मैं 2 माइनस कर देता हूँ, 2 माइनस कर देता हूँ। उसका रीज़न है क्यों कर रहा हूँ मैं, अभी समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, इधर से माइनस 2 करूँगा तो माइनस 2 और माइनस 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4। अब मेरे भाई इसको आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x होगा कि नहीं होगा, हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4। और आपको वैल्यू किसकी चाहिए x माइनस 1/x की, तो x माइनस 1/x बराबर कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 4। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख देना, मेरे को बता देना, ताकि मेरे को समझ में आए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ जा रही है, ठीक है ना। बता दिया करना, कोई बात नहीं। तो समझ में आया होगा कैसे आए। चलिए मैं क्या बता रहा हूँ एक बार और आपको बता देता हूँ। अगर आपको दिया हो कि x प्लस 1/x इक्वल टू 10 है और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोल रहे होंगे, इसका स्क्वायर कर रहे होंगे। 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100, माइनस 4 कर रहे होंगे और उसका स्क्वायर रूट ले रहे होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 96, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। चलिए फोर्थ सिचुएशन में अब चलते हैं। फोर्थ सिचुएशन आज की, फोर्थ टाइप आज की, और आज की फोर्थ टाइप क्या है आपकी, देखिए यदि आपको दिया हुआ हो कि x माइनस 1/x इक्वल टू k है, तो आपको क्या निकालना है x प्लस 1/x कितना होगा। तो आप क्या कर रहे होंगे, इसका स्क्वायर करके इसमें प्लस 4 कर रहे होंगे, इसमें कितना प्लस 4 कर रहे होंगे, तो उसका स्क्वायर रूट ले रहे होंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपको दिया हुआ हो, इसको लिख लेना है, फोर्थ टाइप है आज की कौन सी है, फोर्थ टाइप। अगर x माइनस 1/x इक्वल टू k हो और x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना हो, तो आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, क्या मैं बोल रहा हूँ वो समझिए आप। x माइनस 1/x इक्वल टू आपके पास है, मान लो आपको दिया हो 3 और आपसे पूछे x प्लस 1/x की वैल्यू निकालो। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, इस 3 का स्क्वायर कर रहे होंगे, कितना हो रहा होगा 3 का स्क्वायर कितना हो रहा होगा 9, उसके अंदर 4 ऐड कर रहे होंगे और इसका स्क्वायर रूट ले रहे होंगे, कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 30। आ रही बात समझ में कि नहीं, क्या मैं बोल रहा हूँ समझो। अगर आपको दिया हो x माइनस 1/x इक्वल टू 10 और आपसे पूछा जाए x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करेंगे 10 का स्क्वायर 100 प्लस 4 उसका स्क्वायर रूट, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 104। ऐसा क्यों करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा हम क्यों करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं मेरे दोस्त, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि यदि आपके पास x माइनस 1/x की वैल्यू दी हो k, और अगर आपसे x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी जाए, अगर आपसे x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी जाए,
तो मेरे भाई अभी मैंने बताया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, कंडीशन नंबर 2, टाइप नंबर 2 में देखना, के स्क्वायर प्लस 2 है ना। और कैसे होता है वो मैंने सारा कुछ यहाँ पर बता रखा है। अब दोनों तरफ +2 कर लो, दोनों तरफ +2 कर लो, क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2, इधर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 4। मेरे भाई ये पूरा एक फॉर्मूला बनता है, ये पूरा फॉर्मूला बनता है, और किसका फॉर्मूला बनता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होने लग रहा है, के स्क्वायर प्लस 4। तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 4। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे बोलो हाँ या ना, बोल दिया करो यार। तो उम्मीद है चारों कंडीशन आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं फास्ट तरीके से इनको लिख के बता देता हूँ, और क्या डिफरेंस है इनमें वो सब कुछ मैं बता देता हूँ। देखना अच्छे से रट लेना, इनको रट लेना। x प्लस 1/x इक्वल टू आपको के दिया हो, तो आप क्या बोल रहे होंगे, x² प्लस 1/x² का वैल्यू पूछे आपसे, तो क्या बोल रहे होंगे आप, k² माइनस 2। दिस इज टाइप 1। सेकेंड टाइप, x प्लस x माइनस 1/x का वैल्यू आपको दिया हो इक्वल टू के, और आपसे पूछ लिया जाए x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना हो, आप बोल रहे होंगे सर k² प्लस 2। ठीक है ना, क्यों बोल रहे होंगे वो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, तीसरी चीज, यदि आपको x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हो k, और आपको बताना हो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोल रहे हो, k का स्क्वायर करके इसमें से 4 माइनस करके उसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, अगली फोर्थ कंडीशन या फोर्थ टाइप क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x बराबर आपको दिया हुआ हो k, और आपसे बोला जाए x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, तो क्या करोगे आप, इसका स्क्वायर करके प्लस 4 करोगे, और उसको क्या ले रहे होंगे आप, स्क्वायर रूट। उम्मीद है मेरे दोस्त आपको ये चारों चीज़ें समझ में आई होगी। आई थी बात समझ में कि नहीं आई थी। देखना यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर स्क्वायर करके -2, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर स्क्वायर करके +2, प्लस है तो -2 और माइनस है तो +2। ठीक है। सेकेंड, अगर यहाँ से आपको पूछा है प्लस है तो यहाँ पर कितना, -4 कर रहे होंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर कितना कर रहे होंगे, -4, और माइनस है तो यहाँ पर कितना कर रहे होंगे, +4। ये चारों बातें आपको याद रखनी, ये चारों बातें आपको याद रखनी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मेरे दोस्त आज इतना ही रखते हैं, कल देखना, कल वाली जो क्लास होगी ना, इससे मैं थोड़ा और आगे चल रहा हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन रहे होंगे इसके ऊपर बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। अभी तो ये हमने सिर्फ इसका है ना इंट्रो देखा है, इसकी पिक्चर आगे तक जाएगी, और जब आप देख रहे होंगे ना आगे तक, तो क्वेश्चन जो आपके सामने बन रहे होंगे वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, और इतनी अच्छी तरीके से आप सोल्व कर पा रहे होंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो मेरे दोस्त आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आप सभी का, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।